नमस्कार, आप देख रहे हो T24 न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। राजधानी दिल्ली के शाहबाद दौलतपुर राहुल नाम के व्यक्ति पर हुआ जानलेवा हमला। राहुल का कहना है, मेरी छोटी बहन किसी लड़के के साथ पार्क में घूमने गई थी। वहीं मुझे पता चला कि मेरी बहन जापानी पार्क में घूम रही है और मैं वहां पहुंचा। उसको मैंने डरा धमका के घर भेज दिया। उसके बाद उस लड़के ने 5 से 6 व्यक्ति बुलाकर मुझ पर हमला कर दिया। रोड और सरिया चौक को चाकू से हमला कर दिया, जिसमें मेरी गर्दन की 3 नशे कट चुकी है और मेरा हॉस्पिटल में इलाज और पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या नाम है भाई आपका? राहुल नाम है। राहुल जी, क्या हुआ आपके साथ? क्या वारदात हुई है? सर मेरा एक दोस्त था सर उसने सर बताई थी कि सर तेरी बहन जापानीज पार्क जाने वाली है। अच्छा। तो सर उसके सर आधे घंटे बाद सर मैं वहाँ पहुँचा। तो सर मेरी बहन और सर वो विक्की नाम का लड़का सर वहाँ मिले मेरे को। तो सर मैं जाके वहाँ सर मैं समझाया सर विक्की को और सर अपनी बहन को। और सर मैंने अपनी बहन को सर 2 थप्पड़ भी मारे। तो फिर सर मैंने सर उसके बाद सर मैंने अपनी बहन को अपने घर भेज दिया। तो फिर उसके बाद सर जैसे सर जापानीज पार्क से बाहर आते ही सर मेरे पे सर विक्की और विक्की के सर दोस्त खड़े थे 4। सर मनीष के आगे सर लोहे की रड थी और सर विक्की के आगे मनीष कौन था? सर मनीष सर उसके दोस्त थे सर। और सर विक्की के आगे सर चापड़ थी। तो फिर उसके बाद सर जैसे ही सर मैं जापानीज पार्क से सर बाहर आया तो सर जैसे ही सर उनने सर हमला कर दिया सर मेरे ऊपर। और सर विक्की ने सर पीछे सर चापड़ मार दी सर मेरे गर्दन। सर 5 व्यक्ति थे सर। 5 व्यक्ति है? यस सर। क्या मारा आपके? सर पहले सर मनीष ने सर वो मारा सर लोहे की रड। तो सर मैं वहाँ से गिर गया। तो सर मैं सर वहाँ से उठ के सर मैं भागा। तो सर विक्की ने सर पीछे सर चापड़ मार दी सर। विक्की कौन था? सर विक्की सर उनके साथ में थे सर। विक्की साथ में तो था, आपकी बहन उनके साथ घूमने गई थी। किस नाम का शख्स था जिसके साथ वो घूमने गई थी पार्क में? सर विक्की नाम था सर उसका। विक्की नाम था। यस सर। ये चापट जो क्या चापट था? कैसे मारा आपने? सर वो था सर मुर्गे काटने वाला सर चापड़ था सर वो। बताया जा रहा है आपकी वहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा आपकी दुकान सेक्टर 16 में है और FIR में जो दर्ज किया गया है कि नंबर जापानी पार्क के बाहर आप बर्फ का काम करते हैं। नहीं ऐसा सर। क्या मामला है? सर मेरी दुकान सर वहाँ पे सर सेक्टर 16 में सर मरीन डेयरी के पास। अच्छा, सेक्टर 16 में सर। दुकान। यस सर। तो अब आप क्या चाहते हो कि पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई मिली, क्या आश्वासन मिला आपको? सर एक सर पुलिस वाले आए थे सर डेयरी से सर उनने आए सर वो है ना सर सादे कागज सर वो सर साइन करवा के सर यहाँ से ले गए थे सर, घर से ले गए थे सर। कौन आया था? सर एक पुलिस वाले आए थे सर रात को सर दारू पी के आए थे। अब पीने के बाद सर जी वो सादे कागज पे साइन करवा के ले गए थे। सादे कागज पे साइन करवा था, उस पर कुछ लिखा नहीं था? नहीं सर, कुछ भी नहीं लिखा था। फिर आपने कौन से थाने में कंप्लेन कराई है? ये पलातपुर थाने में। आपने क्या 100 नंबर पे कॉल किया था पहले? नहीं, 100 नंबर पे कॉल नहीं किया था। तो फिर शाहबाद दौलतपुर थाने में कैसे आपका केस चला गया? ये तो नहीं पता। क्या नाम है आपका? काजल नाम है मेरा। हैं? काजल। काजल जी, क्या हुआ? मेरे भाई के साथ मतलब हादसा हुआ था ये कि मेरी एक छोटी बहन थी, उसके मतलब एक लड़के मतलब ये सारे थे ग्रुप मतलब बराफिस ला के उसको वहाँ पे पार्क में ले गए थे। तो मेरे भाई का दोस्त है जो बैटरी रिक्शा चलाता है, उसने देखा तो उसने मेरे भाई को फ़ोन करा, बोला कि तेरी बहन के साथ ऐसे 4-5 लड़के ऐसे लेके गए हैं। फिर उतने मेरे भाई पीछे से पहुंचा, फिर मेरे भाई ने मेरी बहन को 2 थप्पड़ मारे, फिर उस लड़के को भी मारा और समझाया। तो फिर मेरी बहन को घर भेज दिया। फिर वहाँ से रोने लगी थी और फिर उसके एक दोस्त ने फ़ोन करके 4-5 लड़के को बुलाया, जो लड़के मतलब बहुत गंदे लड़के थे, इसमें मतलब नशे वगैरह मतलब ज़्यादा करते, उनके ऊपर पहले से केस चल रहा है। फिर ये सारी बात हुई। फिर जब मेरा भाई घर आ रहा था वापसी, तो मेरे भाई को गेट पे रोक लिया और वहाँ पे पहले मेरे भाई के ऊपर डंडे से वार करा, फिर सरिया मारा, फिर मेरा भाई बेहोश हो गया। फिर मेरे भाई उठा, उसके बाद ना उन्होंने पीछे से ना चापट से मेरे भाई के गर्दन पे वार कर दिया। आपको कैसे पता लगा कि आपकी सिस्टर के साथ बदतमीजी हुई है? वहाँ पे उनको 4-5 जो अज्ञात बदमाश है आपको लेकर आपकी सिस्टर को लेके जा रहे हैं।
वो मेरे भाई का दोस्त है ना, उन्होंने बताया था कि तुम्हारे बहन के साथ मतलब ऐसे गंदे लड़के हैं ये, वो लेके जा रहे हैं पार्क में। और आपके भाई के ऊपर जब हमला हुआ तो आपको कैसे पता चला भाई मेरे भाई के ऊपर हमला हुआ है? मेरे भाई का जो दोस्त है वो मेरे को मतलब फ़ोन करा उन्होंने हॉस्पिटल से, और बोला कि आपके मतलब भाई को चोट लगी है, ऐसी ऐसी बात है। तो हम हॉस्पिटल में गए, जब देखा हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि इनकी जान खतरे में है, आप इसको यहाँ से मतलब अगर आप यहाँ से इनको रेफ़र करते हैं बड़े हॉस्पिटल में, आप वहाँ ले जाओ। फिर हमने वहाँ पे जाके इनकी ट्रीटमेंट करवाई। जब चोट देखी, चोट बहुत गहरी थी। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कैसा रवैया है उनके साथ आप? 6 दिन से हम थाने जा रहे हैं, उनका रवैया मतलब बहुत बेकार है, उनसे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सुनने में आ रहा है आपके घर पे भी पुलिस वाले कुछ आए थे रात के समय, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो रात के समय जो पुलिस वाले आए थे, उन्होंने ज़्यादा ड्रिंक कर रखे थे। वो आए, आने के बाद उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ वो मतलब ऐसे केस आया। हमने बोला हाँ ऐसे केस हुआ है मेरे भाई के साथ। MLC लेकर आए थे वो। उनके बाद उन्होंने बोला मेरे भाई से, मेरे भाई की मतलब हालत इतनी नहीं थी कि जो वो बयान दे सके। उन्होंने उसके बाद साइन करवाया, बोला कि आपका केस दर्ज हो चुका है। उन्होंने कुछ पूछा नहीं, फिर उसके बाद वो चले गए। सादे कागज पे सादे कागज़ पे साइन करवाया था उन्होंने। क्या नाम था उनका? नाम आनंद नाम था उनका शायद। आनंद नाम है। हाँ, इतना बस इतना पता है। और आपके यहाँ प्रशांत बिहार थाने से जो आपके हेड कांस्टेबल हैं, जो आपके केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, संदीप कुमार जी, वो भी आपके घर पे आए थे? हाँ जी, वो भी हमारे घर पे आए थे। आपके घर पे वो भी आए थे, तो उनकी तरफ से क्या डिमांड थी? उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा केस के बारे में। वो हमें कह रहे हैं कि तुम उसका घर बताओ, तुम हम मतलब उनकी तरफ से भी कोई वो नहीं हो रहा, मतलब बात को घुमा रहे हो। कोई प्रेशराइज किया कि आपको जैसा कि आपके भाई ने और आपके फादर ने बोला कि जो कि अपने बयान को जैसे मैं बोलूँ वैसे आप लिखिए, ऐसा कुछ हाँ, पुलिस की तरफ से कहा हाँ, गया वो था? ऐसे कह रहे थे, कहते आप कागज़ पे साइन कर दो, मैं बयान यहाँ पे लिख देता। हमने नहीं, हमने मना कर दिया। हमने बोला कि नहीं, आपको जो हमने बयान लिख कर दिया आप इस पर कार्रवाई करो।